हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है आशीष पांडे और आप पढ़ रहे हैं द टॉपिक मास्टर में अपने प्यारे से बैच टारगेट 100 बैच में। टारगेट 100 बैच में हम कंप्लीट 10th की साइंस लेकर आए हैं। ये पैकेज जो है वो आपको फ्री ऑफ कास्ट मिल रहा है बेटा, जिसमें हम कंप्लीट साइंस को टॉपिक वाइज कवर कर रहे हैं। रेगुलर वीडियो आ रहे हैं, चैनल से जुड़ जाइए, लगातार वीडियो को देखते रहिए। एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन से टॉपिक कितने इंपॉर्टेंट है, कैसे पढ़ना है, कैसे नोट्स बनानी है, साथ ही साथ में प्रैक्टिस टेस्ट हो गया, टेस्ट सीरीज हो गई, ये सब कुछ आने वाले समय में आपको फ्री ऑफ कास्ट मिलने वाला है। इसीलिए चैनल से जुड़े और लगातार वीडियो को देखते रहें। आ जाइए आपने प्यारे से चैनल और अपने प्यारे से बैच में अगले पॉइंट को देखते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है बेटा वो है लेक्चर नंबर 3 चैप्टर नंबर 1 का, जिसमें हम बात करने वाले हैं मेथड ऑफ बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस करते हैं और बेटा क्यों बैलेंस करते हैं, पूरे के पूरे मेथड को आज हम इस छोटे से वीडियो में देखने वाले हैं। और हाँ, ये वीडियो नहीं पूरा का पूरा लेक्चर होगा, इसीलिए थोड़ा सा कमर उमर बांध के और अच्छी तरीके से पेन लेकर बैठो और नोट्स बनाते रहो। साथ ही साथ में एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन में यहाँ पे करवाऊंगा, उनको करते रहो। ढेर सारे एग्जाम्पल लेकर मैं आपके लिए आया हूं, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होने दूंगा। बस आपको चीजों को ध्यान से समझना है। कुछ भी नहीं आता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ध्यान से चीजों को समझो, ध्यान से कॉन्सेप्ट को समझो, सब कुछ समझ में आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बेटा। आ जाओ, स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को और देखते हैं भैया कि कैसे बैलेंस किया जाता है, बैलेंसिंग कैसे होती है। आ जाओ देखते हैं कैसे बैलेंसिंग होती है। इस बैलेंसिंग को खेलेंगे आज हम बैलेंसिंग गेम खेलने वाले हैं बेटा। कैसे, आ जाओ बताता हूं कैसे। अगर तुम्हें बैलेंसिंग सीखना है तो उससे पहले तुम्हें पता होना चाहिए कि केमिकल रिएक्शंस होती क्या है बेटा। इसका वीडियो आपको पीछे ही मिल जाएगा। अभी पिछले वीडियो में मैंने इसी के बारे में बात की थी भैया कि केमिकल इक्वेशन क्या होती है, केमिकल रिएक्शन क्या होती है। अगर नहीं पता तो थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैं दूंगा, बाकी की पूरी इंफॉर्मेशन लेना है तो आपको लेक्चर से जुड़ना पड़ेगा और देखना पड़ेगा बेटा। ठीक है, हमने क्या कहा था कि जब केमिकल रिएक्शंस होती है तो हमारे पास कुछ मटेरियल्स होते हैं और उन मटेरियल्स को हम चेंज कर देते हैं न्यू मटेरियल्स में। तो बेटा जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया कार्बन प्लस मैंने ले लिया ऑक्सीजन, बेटा मैंने बना क्या दिया, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 मैंने बना दिया। अब ध्यान से देखो, मैंने कहा था ऐसे रिएक्शन बनती है, तो जो तुमने लिया था सर, हमने क्या लिया था बेटा, तुमने कार्बन और ऑक्सीजन लिया था। सर कैसे पता चलेगा बेटा, तुमने लिया था, मानो इसो। ठीक है बेटा, तो तुमने इन चीजों को लिया था, तो इसको बेटा मैंने कहा था पिछले लेक्चर में, इसको मैंने बोला था रिएक्टेंट बोला था बेटा इसको। और जो बना क्या बेटा, बना कार्बन डाइऑक्साइड CO2, इसको बेटा मैंने बोला था प्रोडक्ट। क्या बोला था, प्रोडक्ट। इस पूरे लेक्चर में आज हमें यह सीखना है कि कैसे हम रिएक्टेंट को प्रोडक्ट के बराबर कर दें। सर क्यों कर दें, करना पड़ता है बेटा क्योंकि एक रूल है बेटा। रूल क्या है, रूल यह है कि आप जितना भी मटेरियल लेते हैं उतना ही प्रोडक्ट बना सकते हैं। ये यूनिवर्सल लॉ है बेटा, ये कभी ब्रेक नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि जैसे सपोज दैट आपने कुछ भी लिया, जैसे मान लो मैंने कहा कि आपने 5 किलो दूध लिया, 5 किलो नहीं बेटा 5 लीटर दूध लिया, उसमें 2 लीटर पानी मिला दिया, तो टोटल कितना हो गया बेटा, 7 लीटर। छोटी सी मैथ है। तो इसी तरह से होता है इनके साथ कि जो तुम प्रोडक्ट बना रहे हो तो वो उतना ही बनेगा जितना तुमने रिएक्टेंट लिया था, जितना तुमने मटेरियल लिया था। अपने मन से तो नहीं पैदा हो जाएगा, अपने मन से जादू तो नहीं हो जाएगा कि तुमने दूध में 2 लीटर के पानी में और 1 लीटर दूध मिला दिया, 10 लीटर बन गया। अरे भाई ऐसा नहीं होगा ना, ऐसे कैसे हो जाएगा। ठीक है, तो जितना तुम रिएक्टेंट लोगे उतना ही क्या बनेगा बेटा, उतना ही प्रोडक्ट बनेगा। तो इन्हीं को हमें तो सीखना है कि हमें बैलेंस करना है बेटा। क्वेश्चन में बैलेंसिंग की जाती है। अगर यहां पे ध्यान से देखोगे तो कितने कार्बन, 1 कार्बन, कितने ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, कितने कार्बन, 1 कार्बन, कितने ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, कोई दिक्कत नहीं है। ये रिएक्शन बैलेंस है। हमें उन रिएक्शन को बैलेंस करना है जो बैलेंस ही नहीं होती। सर कैसे करेंगे, पूरा मेथड में सिखाऊंगा, टेंशन ना लो, सब कुछ मैं बताऊंगा, एक एक चीजें मैं बताऊंगा। बहुत सारे एग्जांपल लेकर आया हूं मैं आपके लिए। अभी आपको इतना समझ में आया नहीं कि रिएक्टेंट को प्रोडक्ट के बराबर करना है। रिएक्टेंट में जितने कंपाउंड्स या एलिमेंट्स हैं उनको बराबर करना है प्रोडक्ट के, प्रोडक्ट में उपस्थित क्या, एलिमेंट और कंपाउंड के। इतनी बात समझ में आई, हाँ सर इतनी बात समझ में आ गई। अब हमें आप बताइए सर कैसे करना है। बेटा बताता हूं, आ जाओ बताता हूं। इसको मैं क्लीन करता हूं, हटा दिया। अब दूसरी इक्वेशन लिखता हूं, आ जाओ लिखता हूं। क्या इक्वेशन है बेटा, अगर मैंने H2 लिया प्लस मैंने किसके साथ मिला दिया, ऑक्सीजन के साथ मिला दिया। ये बेटा मैं क्वेश्चन दूंगा तुमको,
ठीक है, मिलाने के बाद क्या बनेगा, मिलाने के बाद बनेगा H2O। क्या बनेगा बेटा, H2O। अब देखो, अगर तुम्हें इसे बैलेंस करना है, सर हमें कैसे पता चला कि बैलेंस नहीं है, बेटा यहाँ पे ऑक्सीजन देख कितने हैं, 2, यहाँ पे देख कितने हैं, 1, तो इसे बैलेंस करना पड़ेगा बेटा तुझे। अब बेटा आप बैलेंस कैसे करोगे, अब कुछ बातों का ध्यान रखो, आ जाओ आ जाओ, पहले कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा तुम्हें। सर कौन कौन सी बातों का ध्यान रखेंगे बेटा, मैं बता रहा हूं ना, सुन देख, हमें ध्यान ये रखना है कि जो भी लिखा हुआ है इसमें, जो भी कंपाउंड लिखे हैं, जो भी एलिमेंट्स लिखे हैं, उनके साथ हमें छेड़खानी नहीं करनी है। मैं यहां पर एक अलग से ओ नहीं जोड़ सकता, मैं यहां पर अलग से क्या नहीं जोड़ सकता, एच नहीं जोड़ सकता, मतलब मैं मनमौजी नहीं कर सकता, मैं अपने मन मुताबिक कुछ नहीं जोड़ सकता हूं। एक बात याद रखना, इस बात को आपको जरूर याद रखना बेटा कि मैं अपने मन से कुछ नहीं जोड़ दूंगा। ठीक है सर, बिल्कुल नहीं जोड़ेंगे सर, हम समझ गए कि अपने मन से कोई भी एलिमेंट नहीं जोड़ना, अपने मन से कोई कंपाउंड नहीं जोड़ना। सर इतनी बातें हमें समझ में आ गई, अगला बताइए। एक बात समझ में आई कि नहीं, सब लिखवा दूंगा बेटा, भी समझ, देख इतनी बात समझ में आई, हाँ सर समझ में आई। अब अपने को क्या करना है कि कभी भी उन नंबर के साथ छेड़खानी नहीं करनी जो डाउन में लगे होते हैं, किसी भी एलिमेंट के, किसी भी एलिमेंट के पीछे जो नंबर लिखे हैं हम उनके साथ छेड़खानी नहीं कर सकते, ना वहां पर कुछ लिख सकते, ना वहां से कुछ हटा सकते। जैसे अगर मैं चाहूं तो बेटा ये ऑक्सीजन क्या है, O2 है, तो यहां पर भी मैं अगर O2 कर दूं तो सर ये तो बैलेंस हो गया, सर हमने तो बैलेंस कर दिया। बेटा तूने गलत कर दिया, ऐसे नहीं करते हैं, ऐसे नहीं करते बेटा, यहां पे हम चीजों को टच नहीं करेंगे, यहां पे हम कोई भी बदलाव नहीं करेंगे। साफ सी बात, हाँ सर नहीं करेंगे। सर आपने मना कर दिया तो नहीं करेंगे, कैसे कर सकते हैं बेटा, करेगा तो नंबर कट जाएगा ना। सुन मेरी बात समझ, तो अपने को क्या करना है कि एक तो इन एलिमेंट के साथ छेड़खानी नहीं करनी, हमें कोई भी एलिमेंट नहीं लाना, हमें कोई भी एलिमेंट नहीं जोड़ना। इसके बाद हमें कोई भी नंबर्स जो कि पीछे लगे हुए हैं उनके साथ छेड़खानी नहीं करनी है। अब इसके बाद अगर तुम्हें बैलेंस करना है तो तुम आगे कोई भी XYZ नंबर लिख दो, कुछ भी लिख दो, XYZ ना लिख देना बेटा, नंबर लिखे 1 2 3 4 5 6 कुछ भी लिख, उससे बैलेंस कर सकते हैं। सर कैसे बैलेंस करेंगे, अब प्रोसेस सुनो, पूरी की पूरी प्रोसेस समझना बेटा, ध्यान से समझना। ये बेटा क्या है, रिएक्टेंट, ये क्या है बेटा, रिएक्टेंट है। नो डाउट सबको पता है कि इस तरफ वाला रिएक्टेंट होता है और इस तरफ वाले को बेटा क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, प्रोडक्ट बोलते हैं। तो बेटा एक तरफ लिखो रिएक्टेंट, एक तरफ लिखो प्रोडक्ट, बीच में खींच दो बेटा लाइन, बीच में खींच दिया लाइन और ये बना दिया हमने एक चार्ट टाइप का। इतने तक की बातें समझ में आई होगी। अभी मैंने कुछ नहीं किया भाई, लाइन खींचना नहीं आता तो सीख, ठीक, देख अभी मैंने कुछ नहीं किया। आगे एक बात समझना, ध्यान से समझना बेटा, अच्छी तरीके से समझना, सब समझ में आएगा, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अपने को ध्यान से वीडियो देखना है, अच्छी तरीके से देखना है, नोट्स बनानी है, क्वेश्चन करने हैं, अभी बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, समझ में आएगा, आएगा जरूर आएगा। आ जाओ, हमने रिएक्टेंट लिख दिया, एक तरफ प्रोडक्ट लिख दिया। अब बेटा हमें ब्रैकेट बनाने हैं, जितने भी कंपाउंड्स या एलिमेंट्स दिखे उनके लिए अलग अलग ब्रैकेट बनाना पड़ेगा, पार्टिकुलर एक मैटर के लिए। जैसे कि अगर देखेंगे तो बेटा एक इसके लिए बनेगा, एक इसके लिए बनेगा, एक इसके लिए बनेगा, मतलब 1 2 3 टोटल 3 ब्रैकेट बनेंगे। एक तरफ 2 ब्रैकेट, एक तरफ 1 ब्रैकेट। सर कैसे बनाएंगे, आ जाओ बताता हूं बेटा। एक तरफ 1 ब्रैकेट बना लिया, हाइड्रोजन कितना दिया हुआ है बेटा 2, क्योंकि यहां पर कितना लगा हुआ है 2, एक ब्रैकेट कंप्लीट हो गया। अब इस ब्रैकेट के साथ छेड़खानी तुम्हें, अब इस ब्रैकेट के साथ छेड़खानी तुम्हें बेटा नहीं करनी है, हमने ब्रैकेट बंद कर दिया। अब दूसरे ब्रैकेट में O2 लिखा हुआ है तो बेटा एक तरफ O बनाया, O = 2 लिख दिया क्योंकि 2 है, ये दूसरा ब्रैकेट कंप्लीट कर दिया। हमने बेटा कितने ब्रैकेट बनाए अभी तक में, 2 ब्रैकेट बनाए। देखो सभी टीचरों का बताने का मेथड अलग अलग है, सभी ने अपनी अपनी प्रोसेस बना रखी, मैंने भी बना रखी, बहुत ही ईजी और सिंपल सी प्रोसेस, ठीक है। अब तुम अलग अलग टीचरों से देखोगे तो बेटा बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा तुम्हें, तुम्हारे क्लास टीचर अलग बताएंगे, कोचिंग वाले अलग बताएंगे, और यूट्यूब में तो हजारों प्रकार के वीडियो हैं, हजारों प्रकार की ट्रिक्स हैं, पगला जाएगा दिमाग। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझना है, अगर आपको ऐसा कॉन्सेप्ट समझना है जो किसी भी क्वेश्चन में गलत ना हो, तब आप इन वीडियो को देखिए, अन्यथा देखने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अगर कॉन्सेप्ट बनाना है तब देख हमने क्या किया, 2 ब्रैकेट बना लिया, तीसरा ब्रैकेट तो इस तरफ है तो इस तरफ बना लेते हैं। आ जाओ, इस ब्रैकेट में सर लिख देता हूं H = 2 दिया है और नीचे दूसरा ब्रैकेट बना के O लिख देता हूं। नहीं बेटा ऐसा नहीं करना, ये एक ही ब्रैकेट का मटेरियल है तो इसीलिए इसको कॉमा लगाओ, और ऑक्सीजन बराबर बेटा 1 दिया हुआ है। नहीं सर यहां पे 2 लिखा हुआ है तो ये भी 2 हो जाएगा। नहीं बेटा, जिस एलिमेंट के पीछे जो भी नंबर लिखा हुआ है पार्टिकुलर वो उसी एलिमेंट के लिए होता है, बाकी किसी एलिमेंट के लिए नहीं होता। अगर ब्रैकेट नहीं लगा तो, अगर कोई भी चीज मान ले ब्रैकेट लगा के मैंने लिख दिया इधर 2, तो ये 2 दोनों के लिए बेटा हो गया ना, तब तो मैथ लग जाएगी। यहां पर मैथ में ऐसा ही होता है कि ब्रैकेट के बाहर जो भी रहता है इंटू करना पड़ता है बाद में,
ये तो सबको पता होगा, कोई दिक्कत नहीं बेटा, इसको लिख दिया, कोई दिक्कत, अगर दिक्कत भी होगी तो आने वाले समय में बहुत सारी रिएक्शंस आने वाली है, समझ में आ जाएगा भी, ठीक। यहाँ तक की चीजें समझ में आ गई होंगी। अब मैं बेटा जी आगे बढ़ता हूं और आगे की चीजें करता हूं, ध्यान से समझना। ध्यान से अगर देखोगे तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं सर, एक है। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, सॉरी यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, दो हैं सर। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, दो हैं बेटा। बेटा जी दोनों तरफ कितने कितने हाइड्रोजन हैं, दो दो हैं, तो हाइड्रोजन जी को नहीं छेड़ना है। अब इसके बाद देखो यहाँ पे कितने ऑक्सीजन, दो। बेटा जी यहाँ पे कितने हैं, एक। अरे ये तो अनबैलेंस हो गया। इसी तरह तो पता चलेगा कौन सा बैलेंस है कौन सा अनबैलेंस है, तो ये तो अनबैलेंस हो गया। इधर दो है और इधर कितने हैं बेटा, बेटा जी इधर एक है। तब इसको बैलेंस कैसे करोगे, अगर तुम्हें इसको एक को दो बनाना है तो एक ही ऑप्शन है कि बाहर तुम्हें दो लगाना पड़ेगा और तुम कहीं से छेड़खानी नहीं कर सकते हो। तो जैसे ही तुमने बाहर दो लगाया तो बेटा जी ध्यान से समझो कि अब ये जो हाइड्रोजन था जो कि दो था, अब हो जाएगा टू के साथ इसका इनटू, और बेटा ये हो जाएगा बेटा फोर। कितना हो जाएगा, फोर। कितना हो जाएगा बेटा, फोर। और इधर ऑक्सीजन जी कितने हो गए, तो ऑक्सीजन जी ने तो अपना सिस्टम फिट कर लिया। ऑक्सीजन जी इधर भी दो है और ऑक्सीजन जी इधर भी दो है, दोनों तरफ दो दो है, तो ऑक्सीजन का तो सिस्टम अपडेट हो गया। अब अपडेट किसका नहीं हुआ बेटा, हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन जी इधर चार हो गए, अभी तक सुकून में थे, अब इधर चार हो गए तो इधर भी चार करो, इधर दो हैं तो चार करने के लिए आगे तुम्हें दो लगाना पड़ेगा। और जैसे तुमने दो लगाया बेटा तो ये कितना हो गया, इसका नंबर बढ़ के चार हो गया और यहां से तुम्हारी रिएक्शन हो जाती है बैलेंस। तो अब देखो ब्रैकेट नंबर एक में क्या लगाया आपने, दो। क्या लगाया बेटा जी, ब्रैकेट नंबर एक में सर हमने दो लगाया, तो बेटा ब्रैकेट नंबर एक यानी ये था एक, तो इसमें दो लगा दो। ब्रैकेट नंबर दो में क्या लगाया बेटा जी, कुछ नहीं लगाया सर, तो कुछ नहीं लगाओ, उसमें कोई छेड़खानी मत करो। ब्रैकेट नंबर तीन में अपने दो लगाया है तो ब्रैकेट नंबर तीन में हमें दो लगाना पड़ेगा। और ये जो ऊपर रिएक्शन लिखी है बेटा, ध्यान से इस रिएक्शन को समझना, ये जो रिएक्शन लिखी है ये रिएक्शन आपकी बैलेंस रिएक्शन हो जाती है, ये रिएक्शन आपकी बैलेंस है। इसी तरह से हम बैलेंसी को देखते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, हाँ सर समझ में आ रही है। ये तो मैंने सिखा दिया, कुछ एक आपको व्यू दिया कि हाँ हम इस लेक्चर में ये पढ़ने वाले हैं। अभी तो ये एक तरीके से आप ये समझिए कि ये आपका इंट्रोडक्शन चल रहा था। अब आओ, इंट्रोड्यूस कर रहा था मैं आपको इस टॉपिक से, अब आओ इस टॉपिक को लिख लेते हैं बेटा, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि मैं आपकी नोट्स बढ़िया बनवाऊंगा। तो नोट्स जैसे जैसे मैं बनवा रहा हूं आपको वैसे ही नोट्स बनानी है बेटा। यहां पर सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो बैलेंसिंग केमिकल रिएक्शन होती हैं वो क्या होती हैं बेटा। तो अगर तुम ध्यान से पढ़ोगे तो साफ साफ लिखा हुआ है, द केमिकल इक्वेशन इन विच द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इज इक्वल ऑन बोथ साइड। बेटा इस चीज को आप लिखिए, बोथ साइड का बेटा मतलब यहां पर किससे है बेटा, यहां पर मतलब है रिएक्टेंट बराबर प्रोडक्ट हो जाएगा, यहां पर ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। सीधी सी बात बेटा ये है, बेटा जी सीधी सी बात ये है, रिएक्टेंट बराबर प्रोडक्ट हो जाएगा, बोथ साइड बराबर हो जाएंगी। जब बोथ साइड बराबर हो जाएंगी तो मैं कह दूंगा कि बेटा ये क्या है, ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, ये बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है। सीधी सी बात में मैंने एग्जांपल लिख दिया, कार्बन इधर भी एक है इधर भी एक है, ऑक्सीजन इधर भी दो है और इधर भी ऑक्सीजन बेटा कितनी है, दो है। तो ये जो रिएक्शन सामने दिखी हुई है यानी जो मैंने एग्जांपल लिखा ये बैलेंस्ड रिएक्शन का एग्जांपल लिखा है। और जिस रिएक्शन की दोनों साइड इक्वल नहीं होती हैं, बोथ साइड आर नॉट इक्वल, वो कौन सी रिएक्शन बेटा कहलाएंगी, वो अनबैलेंस्ड रिएक्शन कहलाएंगी। अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन उनको हम कहेंगे। क्या इतनी बात समझ में आई कि बैलेंस्ड रिएक्शन क्या है और अनबैलेंस्ड क्या है? आई होप इतनी बात तो समझ में आ गई होगी, इतनी सद्बुद्धि तो भगवान ने आपको दी होगी। ठीक है बेटा, अब हम स्टेप देख लेते हैं। ये जो स्टेप है बेटा, देखो स्टेप मायने नहीं रखते हैं। क्यों नहीं रखते हैं? क्योंकि बेटा कुछ चीजें समझो। बात यह है कि अगर मैं स्टेप्स की बात कर लेता हूं, दो स्टेप्स तो यार पढ़ लो, समझ लो, अपने आप लिख लो, नहीं आता रट लो, जैसे तुम्हारी इच्छा होती, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। वैसे हम जो कर रहे हैं वही हम लिख रहे हैं। सबसे पहले बेटा जी हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को लिख लेना है। जो क्वेश्चन दिया है उतार लो, छाप लो।
फिर स्टेप नंबर 2 में क्या करना है, एक लिस्ट बनानी है। बेटा कौन सी लिस्ट बनानी है, मैंने क्या कहा, ब्रैकेट वाली लिस्ट बनानी है कि कितने एलिमेंट हैं, कितने ब्रैकेट बनेंगे, उन ब्रैकेट को लिख लो। और इन ब्रैकेट को बेटा आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अलग अलग लिखना पड़ेगा। एक तरफ रिएक्टेंट लिख लो, एक तरफ प्रोडक्ट लिख लो। कहानी यहां से खत्म हो गई। आगे की कहानी यह है, अब तुम्हें क्या करना पड़ेगा, एटम्स को पहचानना पड़ेगा, एलिमेंट्स को पहचानना पड़ेगा कि किसके आगे कितना नंबर लिखा हुआ है। लिख दिया, जितना नंबर लिखा था हमने ब्रैकेट बना के नंबर भी लिख दिया जैसे अभी मैं लिखता था। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, आपको गेम खेलना है, मल्टीप्लाई करना है द नंबर के साथ, कोई एक नंबर के साथ जिससे वो बैलेंस हो जाए। गेम खेलो, बैलेंसिंग का, नंबर का गेम खेलो बेटा। और जब आप गेम खेलेंगे बेटा, गेम खेलने के बाद एक बार आप चेक करेंगे क्या आपकी इक्वेशन बैलेंस है। अगर बैलेंस है तो अलग से बैलेंस इक्वेशन को आप लिख दीजिए और लिख दीजिए दिस रिएक्शन इज बैलेंस्ड। ठीक है बेटा, यहां से तो हमारे स्टेप समझ में आ गए। सर हमने पढ़ तो लिया, अब आप करके दिखाइए। आ जाओ बेटा, ढेर सारे एग्जाम्पल आपके लिए लाया हूं करने के लिए, तो इतने एग्जाम्पल है कि थक जाओगे। ये एग्जाम्पल मैंने करवा दिया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वाला। अब मुझे नहीं लगता कि बेटा जी दोबारा करवाने का काम पड़ेगा। करवाने का काम पड़ेगा क्या, नहीं करे पड़ेगा। तो बेटा जी जो आप नोट्स बनाएंगे तो सबसे पहला एग्जाम्पल क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे नोट्स में। देखो बेटा एग्जाम्पल लिखने पड़ेंगे आपको, क्योंकि बाद में एग्जाम के समय आपको रिवाइज भी तो करना है। हम अलग अलग टाइप के एग्जाम्पल लेकर आपके लिए आए बेटा जी। ठीक है, आ जाओ आ जाओ। सर आप बहुत प्यार से बेटा जी बोलते हैं, हमें मजा आ जाती है बेटा। हाँ तो इसलिए बोलता हूं बेटा। ठीक, चल आ जाओ। अब समझते हैं। अब ये दो रिएक्शन सामने हैं, इनको बैलेंस करना है। सर ये तो आपने पहले से लिख दिया है, तो पहला स्टेप था कि अनबैलेंस रिएक्शन को लिखना है। सर तो बेटा ये मैंने लिखा है, तुझे अपनी कॉपी में लिखना है। समझ में आया कि नहीं? हाँ हाँ सर समझ में आया, मैं अपनी कॉपी में लिख लूंगा। सर बिल्कुल लिख लेना अपनी कॉपी में। आ जाओ आ जाओ, समझते हैं। अब क्या करना है, सर अब मुझे ब्रैकेट बनाना पड़ेगा। नहीं बेटा जी, पहले रिएक्टेंट और प्रोडक्ट वाला बनाओ। ठीक है सर, बना देते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट वाला। ये हमने एक लाइन खींच दी दोनों के बीच में, बहुत गलत काम किए तुमने। ये कर दिया हमने रिएक्टेंट, और सर जी ई हमने लिख दिया प्रोडक्ट। तो ई सर जी हमने लिख दिया एक तरफ रिएक्टेंट, और इधर सर जी हमने लिख दिया प्रोडक्ट। इतना ही आपने बताया था। हाँ बेटा जी मैंने इतना ही बताया था। अब बताओ कितने ब्रैकेट बनेंगे, एक ब्रैकेट, दो ब्रैकेट, तीन ब्रैकेट, चार ब्रैकेट। कितने ब्रैकेट, चार ब्रैकेट। कितने बंदे थे, चार थे सरदार, चार। तो बेटा सरदार जी इधर भी चार ही बंदे हैं। अब चारों को आपको अलग अलग लिखना पड़ेगा सरदार जी। कैसे लिखेंगे, आ जाओ। ब्रैकेट नंबर फर्स्ट में कार्बन और ऑक्सीजन है। स्टेप था बेटा कि आपको एलिमेंट पहचानने पड़ेंगे। तो यहां पर कौन कौन से एलिमेंट हैं, कार्बन और हाइड्रोजन। सर हमें कैसे पता चलेगा कि कार्बन को सी से लिखते हैं और हाइड्रोजन को एच से लिखते हैं। बेटा जी आपको याद रखना पड़ेगा ना, आपको 1 से 30 तक के एलिमेंट याद होने चाहिए। समझ रहे हो सरदार जी? हाँ सर समझ रहे हैं। तो बेटा जी चलो, ब्रैकेट नंबर फर्स्ट में कार्बन बराबर 1, हाइड्रोजन बराबर 4। सर ये तो मजा आ रही है लिखने में। बेटा ऑक्सीजन बराबर 2, इधर कर दिया ब्रैकेट बंद। दोनों ब्रैकेट का काम हो गया खत्म। आ जाओ अब आगे देखते हैं। इधर देखो कार्बन और ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन है। कार्बन बराबर 1, ऑक्सीजन बराबर 2, इधर कर दिया कामा, ब्रैकेट कर दिया बंद। तीसरा ब्रैकेट हो गया कंप्लीट। चलो आ जाओ चौथा ब्रैकेट। बेटा इधर H बराबर 2, तुम तो गाना गा रहे हो बेटा, गाना नहीं गाना है। आ जाओ आ जाओ सर, हम गाना गाएंगे। बेटा गाओ फिर, अच्छी बात है, अच्छी बात है गाना गाना। चलो चलो फिर आगे देखते हैं। अब यहाँ पे हम लोग आ गए। अब इतना तो लिखना आता होगा, हमने जो था वही तो लिखा, कुछ तो अलग नहीं किया, कुछ तो अलग नहीं किया। बेटा जी आपको लिखना पड़ेगा, वीडियो को ध्यान से देखो समझ में आएगा। आ जाओ अब हमें क्या करना है। इधर बेटा जी कार्बन कितना, 1, इधर कितना 1, तो कार्बन को छेड़ना नहीं है, ये पहले से बेचारा अच्छे से बैठा हुआ है। चलो ठीक है, इधर हाइड्रोजन 1 है, इधर 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 हाइड्रोजन बेटा जी 2 है। तो इधर हाइड्रोजन कितने हैं, 4। सॉरी इधर हाइड्रोजन कितने हैं, 4, और इधर कितने हैं, 2। तो इस 2 को 4 बनाना पड़ेगा, क्योंकि इधर 4 हैं। तो 4 बनाने के लिए तुम्हें ब्रैकेट के बाहर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से इंटू करना पड़ेगा बेटा। तो जैसे तुम करे तो ये कितना हो गया, ये 4 हो गया बेटा। और ये क्या हो गया बेटा जी, ये 2 हो गया। ऑक्सीजन 2 हो गया, हाइड्रोजन कितना हो गया बेटा जी, 4 हो गया। जैसे आपने बाहर 2 से इंटू कर दिया। अब फिर से शुरुआत से आओ। क्यों सर शुरुआत से हम नहीं आएंगे, अभी तो हमने मिलाया था। नहीं नहीं बेटा, ऐसा काम नहीं चलेगा ना, शुरुआत से फिर से मिलाना पड़ेगा। कोई भी चेंजिंग करो शुरुआत से मिलाओ, गलती के चांसेस इससे कम होते हैं। बेटा ट्रिक्स नहीं बता रहा ना इधर मैं,
ट्रिक्स बताने के लिए बहुत सारे बंदे आते हैं, ए मान लो, बी मान लो, सी मान लो, ये कर दो। बेटा ऐसा नहीं करना ना, अपने को डिटेल में लिखना। हम बोर्ड में हैं हम लोग, यहाँ पे हम लोग वो तो दे नहीं रहे एग्जाम की, एमसीक्यू आ रहा है भाई टिक कर दिया, ऐसे करके अपनी स्पीड खुद अच्छी हो जाएगी जब हम प्रैक्टिस कर लेंगे बहुत सारे। ठीक है, आ जाओ बेटा जी, आ जाओ आ जाओ। इधर हमने फिर से मिलाना स्टार्ट किया, इधर कार्बन 1, इधर कार्बन 1, इधर हाइड्रोजन 4, इधर हाइड्रोजन 4, अभी तो 4 हो गए ना। हाँ, इधर ऑक्सीजन 2, इधर ऑक्सीजन 2। सर बैलेंस हो गया? नहीं, ई ऑक्सीजन को कौन गिनेगा? ई ऑक्सीजन को कौन गिनेगा? तो इधर ऑक्सीजन कितने हैं बेटा जी? इधर ऑक्सीजन हो गए 2 + 2 4। कितने हो गए? 4 बेटा। और इसको 4 बनाने के लिए 2 से इंटू कर दो, ये 4 बन गया बेटा। तो अब आपकी रिएक्शन बैलेंस हो गई, इधर भी 4, इधर भी 4, इधर भी 4, इधर भी 4, इधर 1, इधर 1, रिएक्शन बैलेंस। अब फाइनली लिख लेते हैं कि क्या हमने किया है। आ जाओ लिख लेते हैं बेटा, आ जाओ फाइनली लिख लेते हैं कि हमने क्या किया। हमने ब्रैकेट नंबर 1 में नो चेंज किया, देख लो इधर कोई चेंज नहीं है। ब्रैकेट नंबर 1 में हमने कोई चेंज नहीं किया। ब्रैकेट नंबर 2 में हमने 2 लगा दिया है, ब्रैकेट नंबर 2 में हमने 2 लगा दिया है, कोई दिक्कत नहीं। ब्रैकेट नंबर 3 में हमने कोई चेंज नहीं किया, देख लो ध्यान से, सर कोई चेंज नहीं किया, हमें पता है। इधर हमने ब्रैकेट नंबर 4 में 2 लगाया है, तो बेटा जी इधर भी कितना लगाना पड़ेगा? 2 लगाना पड़ेगा। और इस तरह से आपकी जो रिएक्शन है, इस तरह से जो आपकी रिएक्शन है, सर ऊपर वाला हटा देंगे क्या? बिल्कुल बेटा हटाना पड़ेगा, वो तो तुम्हारे लिए लिखा था मैंने। तो इस तरह से जो आपकी रिएक्शन है, ये रिएक्शन अब अपनी बैलेंस हो चुकी है। इस तरीके की रिएक्शन को हम कहते हैं कि रिएक्शन इज बैलेंस्ड, रिएक्शन बैलेंस हो गई हमारी। ध्यान से समझना बेटा, समझ में तो जरूर आया होगा, बहुत ही डिटेल में मैंने समझाया है। सर समझ में तो बढ़िया आया, ये वाला बढ़िया समझ में आया सर, मजा भी आ गई, बढ़िया आया बेटा। तो ये आपके लिए मैं होमवर्क लेकर आया हूं, इसी टाइप का एक क्वेश्चन है और ये आपका होमवर्क है, घर से आप करके लाएंगे और रिएक्शन को बैलेंस करेंगे बेटा जी। रिएक्शन को क्या करेंगे? बैलेंस करेंगे। और जब आप बैलेंस करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा, मैं एक बार आंसर आपको मिलवा देता हूं बेटा जी। आंसर जो आपका आएगा वो इधर 4 लगा दोगे तुम लोग, इधर 3 लगा दोगे तुम लोग, 3 से 3 बैलेंस हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, तो इसको करना पड़ेगा 8। अब ये बराबर हो गया आपका, ठीक है। तो ये रिएक्शन आपकी बैलेंस हो गई है। इसको आप घर से स्वयं करेंगे, मैंने चेंजेस बता दिए हैं, जिस भी बच्चे के हो जाएं और चेंजेस इसी से मिले कि इधर तुमने 3 लगाया, इधर तुमने 4 लगाया, इधर तुमने 4 लगाया, वो ओके सर लिख देंगे। सर मुझे आ गया, सर नहीं ऐसे लिखो, सर मुझे आ गया क्वेश्चन नंबर 3, क्योंकि आगे भी तो क्वेश्चन दूंगा मैं, तो ऐसे लिखना बेटा कमेंट में कि सर मुझे आ गया क्वेश्चन नंबर 3, सर मुझको तो आ गया। तो बेटा जी आ गया तो अच्छी बात है, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। ये तो मैंने वर्क दिया, आपको बता भी दिया, आंसर की बात में भूल जाऊंगा आंसर बताने के लिए, तो आपका हो गया आंसर वांसर सब आपको पता चल गया, ठीक है बेटा। तो आ जाओ आगे बढ़ते हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आगे बढ़ते हैं और आगे की क्वेश्चन करते हैं। ये आ गई हैं कुछ आपके लिए बहुत ही बेहतर रिएक्शन, आइए इनका भी समाधान करते हैं और इनको भी बैलेंस करते हैं। आज इनके साथ भी बैलेंसिंग खेलेंगे। क्या क्या खेलेंगे बेटा? बैलेंसिंग खेलेंगे, हाँ जरूर खेलेंगे बेटा, बैलेंसिंग खेलेंगे आज हम। आ जाओ, सबसे पहला काम क्या था? सबसे पहला काम सर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को अलग अलग लिख लेंगे बेटा। अब मैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट नहीं लिख रहा, क्यों नहीं लिख रहा है सर? आप लिखिए ना प्लीज। बेटा नहीं लिख रहा ना, इधर तो रिएक्टेंट है दूर से पता चल रहा है, और ये वाला प्रोडक्ट है दूर से पता चल रहा है। बेटा तुम लिखना अच्छे से, बोर्ड का एग्जाम तुम्हें देना है, मेथड मैंने बता दिया तुमको। आ जाओ ब्रैकेट बना लेते हैं। तब सर आप ब्रैकेट भी मत बनाइए बेटा, बनाना पड़ेगा, ब्रैकेट तो बनाएंगे। ब्रैकेट 1 बनेगा, ब्रैकेट 2 बनेगा, ब्रैकेट 3 में आएगा, ये ब्रैकेट 4 में आएगा, ऐसे करके ब्रैकेट बना लेते हैं बेटा। BA बराबर कितना दिया है? BA बराबर दिया है 1, CL बराबर दिया है 2, ये तो हमने जो था वही लिख लिया। फिर इसके बाद इसमें H बराबर दिया हुआ है, H बराबर दिया हुआ है कितना? H बराबर दिया हुआ है 2, और SO4 इधर भी है और SO4 इधर भी है। एक बात याद रखना बेटा, जब ऐसी चीजें मिल जाएं कि SO4 इधर भी है और SO4 इधर भी है, तब पूरे SO4 को 1 मान लोगे। क्या मान लोगे बेटा? 1 मान लोगे। तो इधर हम लिख देंगे कि SO4 = 1 है। सर 1 क्यों है? इधर 4 लगा है बेटा। SO4 एक ही है, इसको 1 में ही गिनो, क्योंकि इधर भी SO4 है, इधर भी SO4 है, तो 1 की काउंटिंग से गिनेंगे हम लोग। किसकी काउंटिंग से गिनेंगे? 1 की काउंटिंग से गिनेंगे, ठीक है बेटा जी, ऐसे गिनेंगे। आ जाओ इसको लिखते हैं। ब्रैकेट नंबर 3 में BA तो 1 दिया हुआ है, BA कितना दिया हुआ है बेटा? 1 दिया हुआ है, जबकि SO4 कितना दिया हुआ है? 1 दिया हुआ है बेटा। दोनों 1 और 1 दिए हुए हैं।
ब्रैकेट नंबर 4 में HCl है तो H बराबर यहां पर 1 है, कॉमा Cl बराबर यहां पर 1 है। ये हमने ब्रैकेट बंद कर दिया। यहां तक की चीजें हमने कर दी। कोई डाउट है क्या? यहां तक हमने जो था वो लिख दिया। अब आओ बैलेंस करते हैं बेटा। इधर Ba कितना है सर? Ba को क्या बोलते हैं बेटा? बेरिलियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेरिलियम बोलते हैं। तो बेरिलियम कितना है? 1। इधर कितना है? 1। बैलेंस करेंगे क्या? नहीं करेंगे बेटा जी। इधर Cl कितना है? इधर क्लोरीन कितना है? Cl को क्लोरीन बोलते हैं। तो बेटा जी इधर Cl 2 है, इधर Cl कितना है? इधर Cl 1 है। बेटा जी कितना है? 1 है। तो इधर Cl 1 है, इधर Cl 2 है, तो इसको कितना बनाना पड़ेगा? 2 बनाना पड़ेगा। तो एक ही ऑप्शन है कि आगे तुम्हें 2 लगाना पड़ेगा। जैसे तुमने आगे 2 बनाया तो बेटा हाइड्रोजन कितना हो गया? 2। क्लोरीन कितना हो गया? 2। दोनों 2 और 2 हो गए। क्लोरीन तो बैलेंस हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अभी तक हमने बी के साथ कुछ छेड़खानी नहीं की, Ba के साथ कोई छेड़खानी नहीं की, इसलिए नहीं मिलाते हैं। आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोजन इधर कितने हैं? 2। और इधर तो अभी अभी हमने 2 कर ही दिया, तो हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। SO4 इधर कितना है बेटा? 1। इधर कितना है? 1। देखो यही अच्छी बात हुई। अगर मैं S को अलग लिखता, S को लिखता 1, ऑक्सीजन को लिखता 4, तब जाके बैलेंस करता रहता मैं। अगर दोनों चीजें मिल रही हैं साथ साथ में, तो हमने दोनों को 1 मान लिया। इधर भी 1 माना था, इधर भी 1 माना था, दोनों 1 1 ही है और कोई काउंटिंग है ही नहीं है। मान लो सर कैसे इसको और मानते हैं बेटा? अगर ये ऐसा होता, देखो अगर ये ब्रैकेट में इस तरह करके 2 लिखा होता, तब SO4 को कितना मानते? SO4 को 2 मानते बेटा। कितना मानते? 2 मानते। अभी ये नहीं लिखा हुआ है, इसलिए हम इसको ऐसा कुछ नहीं मानेंगे। आ जाओ, हमने क्या चेंजेस किए हैं लिख लेते हैं। रिएक्शन बैलेंस हो गई है। ब्रैकेट नंबर 1 में नो चेंज, ब्रैकेट नंबर 2 में नो चेंज, ब्रैकेट नंबर 3 में नो चेंज, ब्रैकेट नंबर 4 में केवल और केवल हमने 2 लगाया और ये हमारी रिएक्शन हो गई बैलेंस। क्या हो गई बेटा? ये हमारी रिएक्शन बैलेंस हो गई केवल और केवल 2 लगाने से। और फिर से ये रिएक्शन जाती है होमवर्क के लिए। सर ये बहुत अच्छा काम आप कर रहे हैं। अरे गुरुजी ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जो हमें होमवर्क दे रहे हैं। बेटा जी इसका आंसर लिख लो। बेटा जी इसका आंसर लिख लो। अच्छा आंसर ना लिखो, इसको समझ लो। पता है किस लिए? यहाँ पे एक ट्रिक लगती है, तो छोटी छोटी ट्रिक्स भी आप याद रखें ताकि एग्जाम में जल्दी जल्दी कर लें। और इसको समझ लेते हैं, वाले क्वेश्चन को जल्दी समझते हैं। जल्दी से कैसे समझना है? अब ब्रैकेट बना के नहीं लिखता हूं, केवल मैं आपको समझा देता हूं। आप ब्रैकेट वैकेट बना के अपने लिख लीजिएगा। देखो कैसे, आ जाओ बेटा जी। इधर के कितना है? 1 है सर। पोटेशियम इधर कितना है सर? 1 है। के कितना है? 1। इधर Cl कितना बेटा? 1। इधर कितना? 1। तो यानी KCl तो बैलेंस है हमारा, इधर भी और इधर भी। ऑक्सीजन इधर कितनी है? ऑक्सीजन इधर 3 है। ऑक्सीजन इधर कितनी है? ऑक्सीजन इधर 2 है। तो बेटा जी जब भी याद रखिएगा, आपको यहां पे मैं एक छोटी सी आपको ट्रिक बताने वाला हूं कि जब भी एक तरफ 3 हो और एक तरफ क्या हो बेटा? 2 हो। क्योंकि देखो ध्यान से, इधर 2 है और इधर 3 है। ये 3 और 2 को बराबर करना है तो एक ही ऑप्शन है आपके पास बेटा जी कि जिधर 3 है उधर 2 का मल्टीप्लाई कर दो और इधर जिधर 2 है उधर 3 का मल्टीप्लाई कर दो। रिएक्शन अपने आप बैलेंस हो जाएगी। 6 इधर भी हो गया, 6 इधर भी हो गया। तो बेटा जी इधर 2 था तो इधर क्या कर देंगे? इधर बेटा जी 2 है तो 2 के आगे 3 कर दो। तो टोटल कितने ऑक्सीजन हो गए? 6 ऑक्सीजन हो गए। तो इसको भी 6 बनाओ, इधर 2 कर दो तो ये कितने हो गए? 6। सर इतनी बात तो आई कि ये भी 6 ये भी 6, लेकिन इधर अब के भी 2 हो गए, Cl भी 2 हो गए सर। तो इधर भी बेटा 2 लगा दो। तो जैसे तुमने 2 लगाए तो ये भी 2 2 हो गए, तो लो बैलेंस हो गया। तो लो बैलेंस हो गया। अब इसको हटा दो। ये जो तुमने देश भर की चीजें लिखी हैं, अरे हट जाओ हट जाओ। ये हट गया बेटा, ये हट गया। अब ये जो हमने बहुत सारी व्याख्यान लिखा था बेटा, उसको हमने हटा दिया और हमारी रिएक्शन बैलेंस हो गई। क्या हो गई? बैलेंस हो गई। ये पूरा का पूरा मेथड था और ये सामने जो आपको दिख रही है बेटा, ये ट्रिक थी। ऐसे ही चीजों को समझना है, इसी तरह से चीजों को डिटेल में समझना है बेटा। यहाँ पर हमें ट्रिक्स का कम से कम सहारा लेना है। ये कोई ट्रिक नहीं थी, ये माइंड सेटअप है एक तरीके का कि जब ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप ब्रैकेट में ऐसे चेंज करेंगे। मैंने ब्रैकेट नहीं बनाया बेटा जी, आप ब्रैकेट वैकेट बना के करिएगा अच्छे से। ठीक है, आ जाओ अब नेक्स्ट एग्जाम्पल में बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट ये नेक्स्ट आ गया, नेक्स्ट आ गया। ये है हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल। और नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं चाहूंगा कि मैं एक करा दूं, एक आप खुद से कर लीजिए। सर ये वाला कराइएगा, ये यहाँ पे ज्यादा टफ दिख रहा है। ठीक है बेटा जी, तो ये वाला मैं क्या दे दिया आपको? ये वाला मैंने दे दिया होमवर्क।
क्या दे दिया बेटा जी, होमवर्क। इसको मैं कर देता हूं बैलेंस, इसको मैं कर देता हूं बैलेंस। इधर मैं 2 लगा दूंगा और इधर मैं लगा दूंगा 4। रिएक्शन मेरी बैलेंस हो जाएगी। कैसे लगाया, क्यों लगाया, आप अपना आंसर मिला लीजिएगा बेटा जी। ये उच्छाप मत लेना गलती से इसको। अपने अपने नोट्स में, अपने अपने रफ कॉपी में पहले बैलेंस करेंगे, फिर आप आंसर मिलाएंगे। मैं केवल आंसर बता दिया हूं आपको डायरेक्ट बेटा जी, इसको स्वयं से आपको करना है। ठीक है, ठीक है सर जी, जरूर कर देंगे गुरुजी, इसको हम जरूर कर लेंगे। ठीक है बेटा जी, आप अच्छे बच्चे, आप जरूर कर लेंगे। अब आ जाओ इधर, ब्रैकेट नंबर 1, ब्रैकेट नंबर 2, ब्रैकेट नंबर 3, 3 ब्रैकेट बनाने पड़ेंगे। इसको हटा देता हूं, 3 ब्रैकेट बना देता हूं। आ जाओ, लाइन खींच दिया। एक ब्रैकेट में n बराबर कितना है बेटा जी, 2 है। एक ब्रैकेट में o बराबर कितना है, सर आप बहुत स्पीड से कर रहे हैं बेटा जी, उतनी देर से यही तो बता रहा हूं ना, तो अब फिर से बताना पड़ेगा क्या। o बराबर कितना है, 5 है। ये हमने कर दिया, ये हमने वो चीजें लिख दी बेटा जो सामने लिखी हुई हैं। हमने अलग अलग ब्रैकेट में चीजों को लिखी, हमने चीजों को अलग अलग कर दिया, बस, बाकी हमने कोई चेंज नहीं किया। ठीक है, आ जाओ आ जाओ। अब हम करते हैं खेला। क्या खेला करेंगे, सिस्टम अपडेट करेंगे बेटा, गेम खेलेंगे, पजल खेलेंगे। इधर भी 2, इधर भी 2, कोई दिक्कत नहीं है। इधर बेटा जी 2 है, इधर बेटा जी 5 है। एक तरफ 2 है, एक तरफ 5 है। इधर अगर आप 2 लगा दें तो बेटा ये कितना हो गया, ये 4, ये कितना हो गया, ये 10। तो इसको 10 बनाने के लिए आप इधर 5 लगा दीजिए, तो ये कितना हो गया, 10। लेकिन अभी ऊपर वाला नहीं बैलेंस है, ये इसको 4 बनाना है, तो इधर 2 लगा दीजिए। 2 × 2 = 4 हो गया। इतना तो आता होगा। तो आपने क्या चेंजेस किए बेटा जी, आपने ब्रैकेट नंबर 1 में 2 लगाया, आपने ब्रैकेट नंबर 2 में 5 लगाया, आपने ब्रैकेट नंबर 3 में 2 लगाया, और ये रही आपकी बैलेंस रिएक्शन। ये हो गई रिएक्शन बैलेंस। सर अब हम सीख गए हैं और अब हम स्पीड से करने लगे हैं, अब हमें अच्छा लग रहा है। अब आप हमें क्वेश्चन दे दीजिए सर। बेटा जी बिल्कुल क्वेश्चन देंगे, आ जाओ आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन देते हैं। बेटा क्लास लंबी नहीं हो रही है। जिन बच्चों को ये लग रहा है कि क्लास सर जी ने लंबी कर दी है, तो बेटा जी वो ऐसा कुछ नहीं है। ध्यान से चीजों को समझो। देखो होता क्या है कि जब आप लेक्चर लेने बेटा जी आते हैं, यहाँ पर कोई ट्रिक तो नहीं चल रही है, ट्रिक तो नहीं बता रहा मैं इधर कि ट्रिक बता दिए, खत्म कर दिए, 5 क्वेश्चन करवा दिए। क्वेश्चन बेटा मैं यहाँ पर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन लेकर आया हूँ, बस लिखा नहीं कि एग्जाम में आया है कौन कौन सा। सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, इंपॉर्टेंट है बेटा, तो इनको सीखना है ना, बिना सीखे थोड़ी नहीं काम चलेगा। आपको ढेर सारी एग्जाम्पल करना पड़ेगा। आप लेक्चर लेने आ रहे हैं इधर, रेगुलर लेक्चर आ रहे हैं, आप हमसे जुड़िए, आप हमसे पढ़िए, पूरा का पूरा कोर्स फ्री में पढ़ाएंगे, सब कुछ सोल्यूशन से लेकर सारी चीजें आपको मुफ्त में देंगे बेटा। आप तो जुड़िए तो एक बार हमसे, आपको बहुत सारी चीजें फ्री में मिलेंगी। ठीक है, ऐसा कोई टीचर करता है क्या, बिल्कुल करता है बेटा, मैं कर रहा हूं ना। ठीक है, और भी कोई कर रहा होगा, आ जाओ। ठीक है, आ जाओ। अब इसको बैलेंस करेंगे यहाँ, तो थोड़ा सा इसको बैलेंस कर लेते हैं, और ये हम देंगे होमवर्क, ये हम देंगे होमवर्क। सर आप 1 कर रहे हैं तो 1 दे रहे हैं बेटा, ये मैं होमवर्क दूंगा। क्या दूंगा, होमवर्क। ठीक है, आ जाओ। जो भी होमवर्क करेगा, जिसके भी क्वेश्चन मैच होंगे, वो क्वेश्चन लिखेगा, सर जी हमारा ये वाला क्वेश्चन हमारा हो गया है, बहुत अच्छी बात है। ठीक, चलो आ जाओ। ब्रैकेट कितने बनाने पड़ेंगे बेटा, इधर ब्रैकेट ज्यादा बनाने पड़ेंगे, इधर ब्रैकेट ज्यादा बनाने पड़ेंगे, क्योंकि यहां पर 1 ब्रैकेट, 2 ब्रैकेट, 3 ब्रैकेट, 4 ब्रैकेट का काम पड़ जाएगा अपने को तो, और चारों ब्रैकेट में अलग अलग चीजें लिखनी पड़ेंगी। ठीक है, और लिख लेते हैं क्योंकि लिखना तो है ही है। तो इधर बेटा सी को अलग लिख ले, तो सर सी बराबर 1 है, और इधर यू बराबर भी सर 1 है। बेटा जी ऐसा नहीं होता, सी यू कॉपर है, और सी यू को साथ में लिखोगे ना बेटा जी, ऐसे थोड़ी नहीं आप अपने मन से कुछ भी लिख देंगे। अपने मन से अपनी मनमौजी थोड़ी नहीं करनी है, नहीं तो एग्जामिनर फिर अपनी मनमौजी करेगा बेटा, तब दिक्कत हो जाएगी आपको। देखो इधर Cu बराबर कितना दिया हुआ है, 1। अब देखो इधर है SO4, तुम्हें देखना पड़ेगा क्या इस तरफ भी SO4 है क्या। हाँ हाँ, ये सर SO4 है। सर दिख गया, मुझको दिख गया सर, यहाँ पे SO4 है, तो बेटा SO4 को 1 मानो, फिर SO4 को 1 मानो। सर 1 क्यों मान ले, क्योंकि 1 है ना बेटा, ब्रैकेट के बाहर तो कुछ नहीं लिखा हुआ, ब्रैकेट तो लगा ही नहीं इसमें, तो ये 1 हो गया, ब्रैकेट बंद कर दिया, पहला ब्रैकेट अपना कंप्लीट हो गया। दूसरा ब्रैकेट बनेगा NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड का। बेटा Na कितना है, Na इधर 1 है, और इधर O और H को अलग अलग लिखेंगे क्या, पहले देखना पड़ेगा इधर साथ में है क्या। हाँ सर है, हाँ सर ये है OH, तो बेटा इधर भी OH को लिखो, तो OH इधर 1 है बेटा जी, OH इतना किधर है, इधर OH 1 है, कितने हैं बेटा, 1 है, ये ब्रैकेट कंप्लीट हो गया। अब इधर सोडियम यानी Na कितना है, इधर सर जी Na है 2, कितना है 2, और इधर SO4 कितना है 1, इधर SO4 है 1, ये हमने एक ब्रैकेट बना दिया। अगले ब्रैकेट में हमने लिखा इधर Cu बराबर तो 1 है, लेकिन OH बराबर 2 है, क्योंकि देखो ब्रैकेट में आ गया, अभी बताया था ना,
पिछली स्लाइड में इस चीज को बताया था कि ब्रैकेट में आएगा तो 2 लिखना पड़ेगा, अकेला आता तो 1 लिख देते, तो इधर 2 है बेटा जी। अब आओ बैलेंस करते हैं, अब आ जाओ गेम खेलते हैं, आ जाओ गेम खेलते हैं। इधर CU कितना, इधर CU 1, इधर CU कितना, इधर CU 1, 1 1 हो गए बैलेंस। इधर SO4 कितना, इधर SO4 1, इधर SO4 कितना, इधर SO4 1, ये भी बैलेंस हो गया सर। आ जाओ आगे देखते हैं बेटा, इधर OH कितना 2, इधर कितना 1, नहीं बैलेंस है, इसको 2 बनाना पड़ेगा, इसको 2 बनाना है तो आगे 2 लगाना पड़ेगा। जैसे ही तुमने आगे 2 लगाया, जैसे ही तुमने आगे 2 लगाया तो बेटा सोडियम कितना हो गया 2, ये भी कितना हो गया 2, तो ये तो बैलेंस हो गया किससे, इससे, और सोडियम बैलेंस हो गया इससे, क्योंकि यहां पर भी तो सोडियम 2 है, इधर भी तो सोडियम 2 था, तो रिएक्शन हो गई बैलेंस। फाइनल चेंज में क्या लिखोगे, फाइनल चेंज में क्या लिखेंगे, आ जाओ लिखते हैं। 1 नंबर में कोई चेंज नहीं, 2 नंबर में 2 लगाया, 3 नंबर में कोई चेंज नहीं, 4 नंबर में कोई चेंज नहीं, तो बेटा इधर 2 लगाने से पूरी की पूरी रिएक्शन बैलेंस हो जाती है। क्या समझ में आ रहा है? हाँ सर समझ में आ रहा है, अच्छे से समझ में आ रहा है सर। आप समझाएंगे समझ में नहीं आएगा, खुद से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं सर, ये तो चीटिंग कर रहे हैं सर, खुद से अपनी पढ़ाई। बेटा मैं खुद से ही करूंगा ना, तुम लोग तो नहीं करते, तो मुझे खुद से करनी पड़ती है ना बेटा जी, खुद से करनी पड़ेगी बेटा, तुम लोग नहीं करोगे तो। सर आप क्या कहना चाहते हैं, आप इमोशनल टॉर्चर कर रहे हैं क्या? नहीं बेटा जी, देखो सोडियम इधर कितना, इधर सोडियम है 1 ब्रैकेट 1, इधर H कितना, इधर H है 2, इधर O कितना, O है इधर 1 ब्रैकेट कर दिया बंद, कोई दिक्कत नहीं। आ जाओ इधर देखते हैं, इधर सोडियम कितना, इधर सोडियम 1, इधर OH कितना, इधर OH नहीं बेटा जी, इधर OH को एक साथ नहीं लिखेंगे क्योंकि इधर OH कहीं नहीं है सर, ये है ना HO, बेटा ये H2O है, इधर OH नहीं है, इसीलिए इस बार तुम्हें तमाशा करना पड़ेगा, O बराबर 1 लिखना पड़ेगा प्लस H बराबर 1 लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर ध्यान से देखो H भी 1 है और O भी 1 है, इधर 1 तुमने लिख दिया, ब्रैकेट को बंद कर दिया। इधर हाइड्रोजन कितना है बेटा, इधर हाइड्रोजन 2 है, तो जब भी हाइड्रोजन गिनना बेटा इसका और इसका कॉम्बिनेशन बना के गिनना, क्योंकि हाइड्रोजन टोटल इधर 3 है। आज अब बैलेंस करते हैं, बैलेंसिंग खेलते हैं, गेम खेलते हैं, नंबर सिस्टम का गेम खेलते हैं। इधर सोडियम कितना, इधर सोडियम 1, इधर सोडियम कितना, इधर सोडियम 1, इधर ऑक्सीजन कितना 1, इधर ऑक्सीजन कितना 1, कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं है। इधर हाइड्रोजन कितना 1 और 2 3, इधर कितना बेटा जी, इधर तो 2 ही हैं, तो सर कैसे बैलेंस करें, इधर 2 है इधर 3 है, अगर इधर कोई बदलते हैं और इधर 3 कर दिया सर, इधर 2 कर देते हैं, आपने ऐसे बताया था, तब भी बैलेंस नहीं हो रहा सर, क्योंकि वो अकेला है, फिर उधर कैसे बैलेंस होगा। बेटा जी बताता हूँ आपको, मैं बताता हूँ, देखो कैसे करते हैं। आ जाओ जादू बताता हूँ तुमको, एक जादू। जादू कैसे करेंगे, जादू बेटा ऐसे करेंगे कि जिस ब्रैकेट में ऑड नंबर रहे, ब्रैकेट नंबर इसमें ऑड है, ऑड क्या है, H बराबर 1 ऑड नंबर है, तो बेटा इस ऑड को इवन बनाओ। इवन बनाने के लिए आगे तुम 2 से कर दो मल्टीप्लाई, और जैसे तुमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो सोडियम कितना हो गया 2, ऑक्सीजन कितना हो गया 2, हाइड्रोजन कितना हो गया 2। अब पहले हाइड्रोजन को देख लो, इधर 2 इधर 2, कितने हो गए 4, इधर कितने हैं 2, तो बेटा इसको कर दो 4, इधर 2 का कर दो, तो ये हो गया कितना, ये हो गया 4। इस रिएक्शन को ध्यान से देख लेना रिपीट करके, ये हो गया 4 और ये कितना हो गया बेटा जी, ये हो गया 2। अब ध्यान से मिलाओ, फिर शुरुआत से मिलाना पड़ेगा क्योंकि तुमने बहुत बड़ा चेंज किया है। सोडियम कितना 2, इधर कितना 1, तो इधर भी करना पड़ेगा 2, तो सोडियम कितना 2, सोडियम कितना 2, इधर ऑक्सीजन कितना 2, इधर भी 2, इधर ये 4, उधर वो 4, बैलेंस। बैलेंस बेटा, तो ब्रैकेट नंबर 1 में 2 लगाया, ब्रैकेट नंबर 2 में 2 लगाया, ब्रैकेट नंबर 3 में 2 लगाया। अरे सर आपने तो सब जगह 2 चिपका दिया। बेटा चिपकाना पड़ा ना, रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए चिपकाना पड़ता है बेटा, रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए छोटी छोटी बातें करनी पड़ती हैं। और मैंने आपको बताया क्या, मैंने आपको ट्रिक्स बताई ना बेटा, ऐसे सोचना है आपको, जिस ब्रैकेट में ऑड नंबर मिल रहा है उसको इवन में बदलना पड़ेगा। इवन में बदलने के लिए इवन से आप इंटू कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा बेटा, सीधी सी बात है, कोई डाउट नहीं बेटा। ठीक है सर, ये समझ में आ गया। तो आई होप यहां तक की सारी चीजें आपको समझ में आई, मजा आया आपको। अब मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट लेक्चर पर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय। कल का बेटा लेक्चर होने वाला है टाइप ऑफ रिएक्शंस के ऊपर, बहुत लंबा लेक्चर चलेगा, अलग अलग टॉपिक वाइज लेक्चर आएंगे। वीडियो लगातार देखते रहें, लेक्चर को समझते रहें, टॉपिक वाइज चीजों को समझते रहें, नोट्स बनाते रहें बेटा, प्रॉपर नोट्स आपको मिल रहे तो बनाते रहें। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय, टाटा।
टाटा, बाय बाय।